वेलकम बच्चों। चलो आज शुरू करते हैं जेईई मेंस 2026 के आए हुए क्वेश्चंस जो कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा बिकॉज ऑफ ये वो टॉपिक है जिससे सवाल तो बहुत सारे आते हैं, सवाल का प्रमाण बहुत सारा है और पुराने टॉपिक्स का लिंक इसके अंदर लगने वाला है। कहानी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। टॉपिक है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, क्लास 12 फिजिक्स, टीआरजेड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे टर्म्स में आपको प्रॉपर सॉर्ट करके सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करने वाला हूं, तो आई होप आप प्रॉपर्ली समझने वाले हैं। ये लेक्चर आपका वास्तविकता में देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला लेक्चर है, पीवाईक्यू सॉल्विंग। बट जो बच्चा इस टॉपिक को नहीं समझता है, जो बच्चे को टॉपिक की रिवीजन चाहिए, उसके लिए शुरुआत के 10 मिनट में रिवाइज कराने वाला हूँ। तो जो कर चुका है रिवाइज, जिसे फॉर्मूले आते हैं, मैं सजेशन देता हूँ कि वीडियो को स्किप करके आगे का पार्ट शुरू करें। चलो आई होप आप मेरी बात समझ पाए हो। चलो लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है टीआरजेड फिजिक्स कॉन्सेप्ट, सॉरी टॉपिक का नाम है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। अब ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म को समझने के लिए पहले इस चैप्टर की कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कहानी समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। बेटा देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। फिजिक्स माने की स्टडी ऑफ द नेचर, नेचर की पढ़ाई। ये डेफिनेशन जो आपको 11वीं कक्षा में पढ़ाया गया था। बाबा नेचर की पढ़ाई कर रहा माने की फिजिक्स पढ़ना। फिर उस फिजिक्स के नेचर के अंदर बहुत सारी चीजें थी, उन सब चीजों को अलग अलग ब्रांच में डिवाइड किया गया। उसमें की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जैसे फिजिक्स का मतलब स्टडी ऑफ नेचर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मायने आता है स्टडी ऑफ द चार्ज, माने की चार्ज की पढ़ाई करना। कि सवाल तेरे दिमाग में होगा, सही चार्ज कौन होता है? तो चार्ज के दो प्रकार, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां से रेफर किया? इसको रेफर किया गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया। अब मुद्दे पे आता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को और 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा है आपका मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। देख बेटा, बातों बातों में मैंने तुझे क्या बताया? चार्ज की पढ़ाई करना बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। लेकिन अगर वही चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज इज एट रेस्ट, देन इट इज टेकन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब ही होता है रेस्ट। अच्छी बात सर, माने कि चार्ज रुका हुआ है तब पढ़ाई कर रहे हैं, माने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसी चार्ज को अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर दौड़ाएंगे, माने कि चार्ज इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। मेरी बात पे गौर कर, यूनिफॉर्म बोला है माने कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। तब उसे बोला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले चार्ज रुका था, अब दौड़ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। उसी चार्ज को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, कहां रख दिया बोलो बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड। और उसी बेचारे चार्ज को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये चार्ज जो पहले रुका था बाद में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, अब ये चार्ज झटका मार के निकलेगा, माने कि यहाँ इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और उस टॉपिक को बोलते हैं मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। दिस इज द पाथ। और हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम वही चीज पढ़ने वाले कि हमारा चार्ज जो बेचारा पहले, जब इसकी यहाँ वेलोसिटी 0 थी, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट थी, अब यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब चिल्ला चिल्ला कर एक ही होता है, एक्सेलरेशन आया है। एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर लगा है, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट, बोलो बच्चों कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। पूरी चैप्टर की कहानी ये 2 पॉइंट के ऊपर चलने वाली है। मैग्नेटिक फोर्स माने कि सिंपल भाषा में बोलूं, चार्ज को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो लगने वाला है मैग्नेटिक फोर्स। फिर वो कैसे लगता है, क्या लगता है, सिर्फ चार्ज पे लगता है कि वायर पे लगता है, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, क्या होती है, वो सब मैं आगे बताने वाला हूं। आई होप आप कहानी समझ पा रहे हैं। इसके अलावा अगर चैप्टर का पाथ और बताने की कोशिश करूं तो ये बता सकता हूं मैं कि चार्ज को बताने वाले कुलम साहब थे, कुलम ने चार्ज को बताया। और वहां से इस चैप्टर के अंदर हमें मिली कि बाबा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिली बोलो बच्चों हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी हमें समझ में आई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होता है, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और एक टॉपिक था जिसका नाम मैग्नेटिज्म के, मैं यहाँ नाम नहीं लिया,
विलियम गिलबर्ट बोल के एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार मैग्नेशिया सिटी के अंदर, एक एंशिएंट सिटी है, उसके अंदर मैग्नेट की खोज करी और वहां से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म वाली कहानी आई। इसमें नहीं बोल सकते अपन उसको, मैं यहाँ बाजू में लिख देता हूं। मैग्नेट के कारण आई है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, बी वेक्टर बोला जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अलग अलग पहलू थे। फिर आए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम था मिस्टर हंस ओरियस्टेड। ठीक है, ये हंस वो व्यक्ति है जिन व्यक्ति ने पहली बार मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को कंबाइन किया और क्या बोला, व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर, किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से अगर करंट पास हो रहा है तो उस वायर के इर्द गिर्द आसपास बनने वाली है मैग्नेटिक फील्ड। और ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का दूसरा पहलू है। सिंपल भाषा में बोलूं तो किसी वायर से करंट जाने की वजह से जो फील्ड बन रही है उसका वैल्यू हमें निकालना है। फिर वो तो आगे की बात आपको समझ पा रहे हो, जेईई मेंस पढ़ रहे अपन, उस वायर को कभी बॉक्स बनाएंगे, कभी लूप बनाएंगे, कभी स्ट्रेट कर देंगे, तो बताइए फिर अलग अलग हिसाब से कितनी रहेंगी, इनफाइनाइट की वजह से कितनी है, सेमी इनफाइनाइट की वजह से कितनी है। और उसके लिए अपने को हेल्प करने वाले दो इंपॉर्टेंट लॉ, जिसका नाम है बायोट-सॉर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ। आई होप आप चैप्टर का जो रिवीजन मैं करा रहा हूं तो आपको एक मोटा मोटा क्लियर हो रहा है कि चैप्टर की कहानी क्या है। मैं मान रहा हूं कि ये सब चैप्टर आप सब पढ़कर आए हो, लेकिन आपको आउटलुक देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम देखते हैं इनके फॉर्मूलेस के बारे में, बाकी तो मुझे पीवाईक्यू कराने हैं। चलो रेडी है सब। तो अगर आप देखें फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले अगर हम बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो वी हैव बायोट-सॉर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या है बायोट-सॉर्ट्स लॉ? किसी वायर के कुछ अंतर r के ऊपर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है b वेक्टर, दैट फार्मूला विल बी db वेक्टर म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। दिस इज अ स्केलर फॉर्म। ठीक है, स्केलर फॉर्म वाले पैटर्न में अपने को लिखा गया है, जिसके अंदर r हमारा डिस्टेंस होता है, थीटा हमारा लेंथ और करंट के बीच में का एंगल है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है जिसकी कीमत 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है। उसका एप्लीकेशन है किसी कॉइल के कारण उसके सेंटर पे कितनी फील्ड है, तो म्यू नॉट बाय 2 ni बाय r। r बोलो या a बोलो, रेडियस आप जो बोलेंगे वो होता है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए तो आपका n टाइम्स हो जाएगा। देन फिर एक्सिस के ऊपर कितना रहेगा, तो ये एक्सिस का फॉर्मूला है, एक्सिस का फाइनल फॉर्मूला ये याद रखो आप। उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि किसी वायर में से करंट गया तो उसके आजू बाजू एक एम्पियरल लूप बन जाएगा। और क्लोज लूप में अगर फील्ड निकालनी है तो BDL, ये लाइन इंटीग्रल रहेगा, BDL म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। मैं भी बता रहा हूँ, जिनको फॉर्मूले लर्न है उनको वीडियो स्किप करके आगे ये क्वेश्चंस के ऊपर वो जाए, जिन्हें नहीं पता उनको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देन फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर अगर निकालना है तो म्यू नॉट बाय 2 पाई अपॉन I बाय R। सोलोनाइड की अगर बात करेंगे, गोल गोल गोल, उसके अंदर की फील्ड की म्यू नॉट Ni। N is the number of turns per unit length, माने कि कैपिटल N by L, क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल N by L is the length। देन फिर टोराइड वाली कहानी आती, इसी को अगर हमने सर्कुलर फॉर्म में जस्ट लाइक अ डोनट फॉर्म में बनाया तो म्यू नॉट बाय 2 पाई Ni बाय स्मॉल r या कैपिटल R, विच इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द टोरॉइड। आगे आ जाओ बेटा, फोर्स ऑन द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मेरी रफ्तार ज्यादा है बिकॉज वी आर एक रिविजन कर रहे हैं, हम जस्ट फॉर्मूला सुन रहे हैं। फोर्स ऑन पार्टिकल पता था ना, अभी बोला ना फील्ड के अंदर रखा तो फोर्स लगेगा। देखो लो एक बार, ये देखो ना, ये देखो इसमें फोर्स लगा, फोर्स, उस फोर्स की बात करने वाले अपन। क्या है फोर्स? फोर्स की बात अगर करें पेज नंबर 1, फोर्स की अगर बात करें तो उसे लॉरेंस फोर्स भी बोला जाता है। मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B, QVB साइन थीटा, जिसके अंदर V पैरेलल होता है B के साथ, V पैरेलल होता है B के साथ। तो अलग अलग केसेस उसके अंदर उसे दिखाए, मैं आपको पैरेलल की भी केस बता दूंगा जिसमें साइन 0 होने वाला है, परपेंडिकुलर में 90 होने वाला है। तो अलग अलग केसेस उसके अंदर दिखाए जाते हैं। बाजू में आ जाओ, साइक्लोट्रॉन मोशन। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज रहेगा, फील्ड की वैल्यू की वजह से वो सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा। सर्कुलर मोशन कर रहा है डीज की मदद से, तो वो कर रहा है बच्चों साइक्लोट्रॉन मोशन। और वो साइक्लोट्रॉन मोशन के अंदर मोशन का जो रेडियस रहेगा वो रहेगा mv बाय qb, मास इनटू इट्स वेलोसिटी डिवाइड बाय चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये आपको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया। देन गैल्वेनोमीटर,
गैल्वेनोमीटर क्या है, एक वायर की कॉइल बनाई स्क्वायर स्क्वायर, उसको फील्ड के अंदर रख दिया, तो सीधी बात है उसमें टॉर्क लगा तो घूमने लगी तो डिफ्लेक्शन आए, करंट आया, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को गिनता है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल करंट। सिंपल भाषा में बात करूं तो टेस्टर पता है ना आपको, टेस्टर कैसे काम करता है भाई, करंट है या नहीं डिटेक्ट करना सिर्फ, और उसको गिन सकता है, लेकिन इतना छोटा करंट होता है, मिली एम्पियर के फॉर्मेट में होता है। तो जस्ट लाइक अ टेस्टर, गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट अ डिवाइस विच यूज्ड टू डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कन्वर्ट करा जाता है दो में, एक एमीटर में और वोल्टमीटर में, ये उसके फॉर्मूलाज आपके सामने है। ठीक है, देन सेंसिटिविटी वाले फॉर्मूले भी है, जिसके अंदर अपने को टॉर्क लगाने के बाद टोराइजल कांस्टेंट माने कि टॉर्क बराबर सी थीटा, ये वाले से कंपेयर अगर करें तो ये तीन फॉर्मूले आपको बनते हैं, जो कि अच्छे खासे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर टाइटल आपका है। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ बच्चों आपके PYQs, जो आपके आने वाले फ्रेम के अंदर आपके पास है। मैं 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, फिर से मेरे पास फ्रेम है, ये चीज को एक बार रिवाइज कर लो, कुछ उधर पॉइंट बचा होगा तो एक बार देख सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके एक बार पूरे फॉर्मूले देख लो, सवाल आने वाले हैं। पॉज करें। तो बड़ा रिवाइज कर लिया, देख लिया सब कहानी जो मैं बता रहा था। अब इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, इसके बाद लगेज सेकंड पार्ट इसके इस वीडियो के लिंक में बायो के अंदर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। प्रॉपर ये वीडियो देख लो, इस वीडियो के अंदर आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा टॉपिक की कहानी क्या है। आओ चलो चालू करते हैं हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगली वीडियो। थैंक यू।